लेकिन ये एक ऐसा टूल्स था जो दिखता था। और ऐसे बोला जाता है जो दिखता है वही बिकता है। एक एक लड्डू में मैंने एक एक सेल लिया इसमें। गाड़ी के बाद बिजनेस मेरा उड़ने लगा, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। देन साथियों, आज जिस गाड़ी से चलता हूँ और मेरे को गर्व महसूस होता है अपने ऊपर कि मैं सेफ शॉप का हिस्सा हूँ। और मैं फूला नहीं समाता कि मैं देवेंद्र शर्मा सर की टीम में हूँ, क्योंकि साथियों ये उनका ही विजन है, उनकी दूरदृष्टि है कि एक टायर पंचर वाले को आज ऑडी A3 कार में लाके बिठा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी गाड़ी मैं ले सकता हूँ। इवन जब सिस्टम में आया था तो हम लोग तो नाम भी नहीं जानते थे और इसमें लिखा भी नहीं होता है, तो हम तो छल्ले वाली गाड़ी समझते थे और ना के बराबर दिखती थी, क्योंकि हम कभी आगरा से बाहर गए नहीं और हमने कभी देखी नहीं। लेकिन सिस्टम सपने दिखाता है और पूरे कराता है। आज मैं अपनी ऑडी A3 कार से चलता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत मजा आता है। और साथियों, ये जो गाड़ी है ये हेड टर्न गाड़ी है। जब आप लेकर निकलते हो ना तो आदमी की निगाह आपकी तरफ आती है, और जब आप सामने से निकल जाते हो तो आदमी की गर्दन घूम जाती है और देखता रहता है। सही है, थैंक गॉड मेरे को इतनी बड़ी गाड़ी लेने का मौका मिला। गाड़ी मैंने ली थी और लेने के बाद सबसे पहले जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने साथियों अपनी माँ का हाथ सबसे पहले रखवाया, गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाया। ये मूवमेंट साथियों अलग मूवमेंट्स होते हैं। कई बार हमने माँ बाप की आंखों में दुख के आंसू दिए हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट था साथियों जो कि मेरी माँ की आंख में खुशी के आंसू आए। और जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं आज, अगर आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल, इवन जैसे भी है, अगर आपके माँ बाप हैं तो साथियों इतना तेजी से मेहनत करो कि उनके जीते जी आप जो है ना यहाँ बड़ा काम करके दिखाएं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होगा, बहुत टाइम। लेकिन क्या हमारे माँ बाप के पास इतना समय है? इसलिए साथियों दिल लगाइए, पूरी मेहनत कीजिए, बहुत बड़ा काम कीजिए। क्योंकि मैं जैकमा को नहीं जानता, हमारे गिरवाल सर बोलते हैं जैकमा का नाम लेकर कि जब एक टापू पे एक पौधा उग सकता है तो उस टापू पे बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं। तो जब यह सिस्टम में एक आदमी कोई बड़ा अचीवमेंट ले सकता है तो कोई भी ले सकता है। इसलिए साथियों आप लोग भी ध्यान दीजिए और आइए हम लोग बड़ा काम करेंगे। देन इसके बाद भी मैंने इस गाड़ी को भी जाके उसी दुकान पे लगाया जिस दुकान से मैंने शुरुआत की थी, जहां लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक बनाते थे। साथियों आज दुकान से बड़ी मैंने गाड़ी लेकर दिखा दी। आज इतनी बड़ी गाड़ी जब मैं सोचता हूँ ना तो मेरे को ताज्जुब होता है कि क्या वाकई ये मेरी गाड़ी है। एक आध बार तो मैं खुद कागज चेक करता हूँ क्या यह मेरी है, क्योंकि साथियों यकीन नहीं होता कि ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है अगर आप सेफ शॉप में है और दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपलाइन की गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। थैंक गॉड मेरे को मौका मिला इसमें आने का। साथियों मेरे को याद है 2004 में जब मेरी शादी हुई थी। आप देखिए ना, शादी के टाइम पे जब आदमी अपनी वाइफ को विदा करा के लाता है तो कोई ना कोई बड़ी से बड़ी गाड़ी में लाता है। मैं वैगन आर में अपनी वाइफ को विदा करा के लाया था, वैगन आर में। फिर साथियों मैंने अपने बच्चों को अपनी होंडा अमेज में बिठाया, फिर मैंने ऑडी में भी बिठाया। आज मेरा बेटा जब गाड़ी का संदूक खोलकर बाहर निकलता है और एक ही बात बोलता है, गो डायमंड, गो डायमंड। सारे लोग डायमंड बन सकते हैं। आज बड़ा अच्छा लगता है कि एक आम जिंदगी से एक खास जिंदगी हो गई। जीरो से हीरो तक का सफर हम लोगों ने यहाँ तय करके दिखाया। थैंक गॉड इतना बढ़िया सिस्टम, इतने बढ़िया अपलाइन, इतने बढ़िया मेंटर, ये सारी चीजें हम लोगों को मिली। मैं आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं जब मैं गाड़ी के साथ फोटो दिखाता हूँ, बोलते हैं कि सर गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने से आपकी हो जाएगी क्या? मैं बोलता हूँ नहीं होगी। और एक आध तो उदाहरण और देता है, उन्होंने कहा मैं अगर ऐश्वर्या राय के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा दूंगा तो क्या मेरी हो जाएगी? मैंने कहा नहीं होगी, अभिषेक बच्चन की होगी, रहेगी। लेकिन साथियों आज आप किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते। आज हर चीज आपके सामने है। मेरी गाड़ी का नंबर है UP80FB1111। एवरीथिंग इज चेक इट, कुछ भी चीज चेक कर सकते हैं, जो भी चीज आप चाहे वो चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप लोग जो है, आप भी अगर मेहनत करेंगे तो यहाँ से बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों ये मेरी जिंदगी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक आम बैकग्राउंड से खास बैकग्राउंड तक का मैंने सफर किया। और दूसरा, आज मैं भी दूसरी स्लाइड आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरे पास ऐसा होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में ऐसा भी कभी बदलाव आएगा। क्योंकि साथियों
एक आम बैकग्राउंड से जब आदमी आता है ना, उसको लगता नहीं है कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा, उसको नहीं लगता कि वो कुछ बड़ा काम कर पाएगा। अब बात करते हैं कुछ सीखने सिखाने की। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूँ साथियों, वो टॉपिक है हमारे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जिन पे मैं आज आपसे बात करूंगा। 3 टॉपिक है जिनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं बढ़िया अपना 100% दे पाऊं। आई थिंक आप लोगों को स्लाइड दिख रही होगी। सबसे पहले बात करता हूं मैं फाइन ट्यूनिंग की। फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग साथियों बहुत ही जरूरी है हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। फाइन ट्यूनिंग ही आपको आगे लेकर जाएगी। फाइन ट्यूनिंग आप कितना ही बढ़िया, जब हमारे यहाँ ट्रेनिंग शुरू होती है तो 3 चीजें बताई जाती हैं। सबसे पहले एक्साइटमेंट, 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। फिर बोला जाता है 8% टेक्निक्स, 8% टेक्निक्स है जो आपको सीखनी है जिससे आप आगे बढ़ेंगे। और साथियों 2% होती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग यानी कि हमारा आपसी व्यवहार, हमारा व्यवहार लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। साथियों हम लोगों ने मार्केट में सीखा है ईंट का जवाब पत्थर से दे, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं चलता। हमारे यहाँ गांधीगिरी चलती है। कोई आपके एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे करो, मजाल नहीं आदमी मारेगा। लेकिन अगर हम यहाँ लोगों के साथ ट्यूनिंग बना लेते हैं तो बड़ा काम कर सकते हैं। साथियों ये जो बिजनेस है ना, ये लोगों के साथ करने का है। ये कोई जानवर के साथ, भेड़ बकरियों के साथ करने का नहीं है कि हाँक दिया जाए। और लोग जो है अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग कैरेक्टर के, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। और हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ठा से ठठेरा, ठा से ठठेरा। ठठेरा के हमने जो समझा, ठठेरा के पास आड़े टेढ़े बर्तन आते हैं और वो सीधे करता है। ऐसी हमारे यहाँ भी हर तरीके के लोग आते हैं और सिस्टम की मदद से हम उनको सही करते हैं। इवन हम भी ऐसे ही आए थे, सिस्टम की मदद से हमारे अपलाइन ने, मेंटर ने हम लोगों को ठोक पीट कर आज ऐसा बना दिया कि आपके सामने बैठकर मैं बात कर पा रहा हूं। अगर हम सेफ शॉप में हैं, अगर हम वाकई जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप कितने ही एक्साइटेड हैं, आप कितने ही एक्साइटेड हैं, आप कितनी टेक्निक्स जानते हैं, लेकिन साथियों अगर मेरा व्यवहार खराब है तो लोग मेरे साथ जुड़ने के बाद भी मेरे को छोड़कर जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपने व्यवहार पे काम करना चाहिए, क्योंकि मेरा व्यवहार मेरी सफलता के लिए, मेरी टीम के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम लोग यहाँ आ गए हैं सेफ शॉप में। अब हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। अगर हम लोगों के साथ व्यवहार नहीं बनाएंगे तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें लोगों के साथ व्यवहार बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए। अगर व्यवहार पे मैं बात करूं साथियों, ये जो बिजनेस है ये रिलेशन का है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डिपेंड ओनली इन रिलेशनशिप, सिर्फ रिलेशनशिप पे चलता है। क्योंकि आपकी जो टीम है, मेरी जो टीम है, क्या हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं? नहीं। क्यों काम करेगा आदमी? अगर मेरा उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा तो व्यक्ति मेरे साथ रुकेगा, मेरे साथ काम करेगा। अगर मेरा उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति मेरे को छोड़कर जाएगा। एक व्यक्ति बोलता है कि सर मेरे साथ तो कोई रखता नहीं है, जितने भी लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें चेक करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी ट्यूनिंग खराब हो, मेरे लोगों के साथ रिलेशन खराब हो, कहीं ऐसा तो नहीं मैं लोगों के साथ कुछ ऐसा कर जाता हूं जो नहीं करना चाहिए। तो आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के इस चीज को क्लियर करना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग पे कुछ बातें हैं जो मैं आज आपसे करने वाला हूं। जब आप अपलाइन की जगह हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपलाइन को याद रखना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपलाइन की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि ये अपलाइन के करने से चलता है, अपलाइन के साथ देने से ही चलता है। अकेला नया व्यक्ति इस काम में बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए अपलाइन को कुछ शक्तियों का ध्यान देना चाहिए जो उसके पास है। जो भी उसके पास ऊपर से सूचना आती है, प्रॉपर वे में उसको नीचे तक दे, प्रॉपर वे में। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक छलनी लगा लेते हैं। हमें लगता है कि ये चीज नीचे नहीं देनी चाहिए, ये चीज देनी चाहिए, ये टीम को बतानी चाहिए, ये नहीं बतानी चाहिए। साथियों आपके अपलाइन में इतनी समझ है, आपके मेंटर में इतनी समझ है, वो आपको बताकर भेजते हैं कि ये बात नीचे टीम के लिए है या आपके लिए है। और ये कॉमन सेंस हमें भी लगाना चाहिए कि मेरे को ये जो अपलाइन ने कोई जानकारी दी है, ये नीचे भेजने के लिए दी है या मेरे को अपने लिए दी है। तो जो भी सूचना अपलाइन की तरफ से आती है उसको उसी तरीके से वे करें। और बात करूं
अपलाइन के पास सिफारिश की शक्ति है, रिकमेंडेशन की शक्ति है। आप रिकमेंड करते हो, आपको बढ़िया अच्छी टीमें बढ़िया चीजें रिकमेंड करनी चाहिए। आप बार बार दोहराइए, आप बार बार दोहराइए कि भाई ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक बार में समझ में नहीं आती। और टीम जो है ना आपकी, ये बहुत ही विशाल टीम है, बहुत बड़ी बनेगी कल। टीम को साथ साथ रख के चलना चाहिए, साथ रहना चाहिए। आत्मविश्वास अपलाइन देता है, क्योंकि डाउनलाइन का आत्मविश्वास हमेशा डूबता रहता है। आप एक लेवल पर हैं, आपको हमेशा टीम में आत्मविश्वास देना चाहिए, अच्छा माहौल बनाना चाहिए अपलाइन को, अच्छी लीडरशिप के साथ काम करना चाहिए, सही आदतें, क्योंकि मेरी अच्छी आदतें ही डुप्लीकेट होंगी, मेरी खराब आदतें ही डुप्लीकेट होंगी। तो अगर मैं अच्छी आदतें डेवलप करूंगा तो टीम अच्छी आदतें डेवलप करेगी, मैं खराब आदतें डेवलप करूंगा तो टीम खराब आदतें डेवलप करेगी। मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, टीम ट्रेनिंग में जाएगी। मैं प्लान में जाऊंगा और टीम प्लान में जाएगी। मैं प्लान दिखाऊंगा, टीम प्लान दिखाएगी। जैसा मैं करूंगा वैसा टीम करेगी। इसलिए हमें अच्छी अच्छी चीजें हमेशा प्रमोट करना चाहिए और अपलाइन को हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें गलती करने का अधिकार नहीं है। अपलाइन को गलती करने का अधिकार नहीं है। या मैं एक बात और बोलूंगा, अपलाइन भी इंसान है, भगवान नहीं है। जाने अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी गलती करने का अधिकार नहीं है। तो ये बिजनेस अपलाइन की तरफ झुका हुआ है। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, साथियों, अपने अपलाइन के साथ संपर्क बनाइए, अपने अपलाइन को चुनिए, एक मेंटर को चुनिए और उसकी 100% बात मानकर हम यहाँ पे एक बड़ा काम कर सकते हैं। जब आप डाउनलाइन की जगह हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त आपको तलाश करती है तो आप सही रास्ते पे। अपलाइन को जरूरत पड़ी, कोई काम है, और काम में अपलाइन घर का काम कराने की नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी काम सिस्टम से रिलेटेड, और अगर आपको याद करता है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं, आप सिस्टम की बात फॉलो कर रहे हैं। अपना हाथ बढ़ाएं सहायता के लिए, काम करने के लिए। किया हुआ वादा हमेशा नहीं बात। कोई वादा आपने कर दिया कि मैं 5 तारीख को आपके आऊंगा, तो मजाल है दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ले। मैं आज यहाँ उड़ीसा में बैठा हूँ साथियों। इस बार का जो मेरा सफर था बहुत ही मतलब बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा कमिटमेंट था और मैं यहाँ आज उड़ीसा में हूँ। आप अपने अपलाइन द्वारा मिलने वाली सीख का सम्मान करें। अगर अपलाइन आपको कोई बात सिखाता है, बताता है, समझाता है, तो उसका सम्मान करें। सही है ना? कि अपलाइन से तर्क करें कि नहीं सर ये ऐसे नहीं ऐसे है। क्योंकि साथियों, आपका अपलाइन आपका भला चाहता है। और अगर भले की बात करूं तो दुनिया में कितने लोग हैं जो हमारा भला चाहते हैं? शायद नहीं, हमारे माँ बाप हमारा भला चाहते हैं, हमारी वाइफ या हस्बैंड हमारा भला चाहता है, हमारे किसी किसी के भाई बहन भी उनका भला चाहते हैं, और किसी किसी के नहीं, सबके ही बच्चे भी उनका भला चाहते हैं। एक आपका अपलाइन बचता है जो कि आपका दुनिया में भला चाहता है। बाद बाकी दुनिया में किसी को नहीं पड़ी कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसलिए अपलाइन से मिलने वाली सीख का सम्मान करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, आगे लेकर जाएं। नियमित हमेशा अपलाइन के साथ काउंसलिंग कराएं। बहुत ही बढ़िया बात है ये, अपलाइन के द्वारा काउंसलिंग कराना। लेकिन जब भी हम काउंसलिंग की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है अरे क्लास लगेगी। साथियों, काउंसलिंग जरूरी है। या मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, अगर आपका अपलाइन आपको बोल रहा है कि भाई आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आ जाओ, तो भी आप सही ट्रैक पे नहीं है। हर 15-20 दिन, महीने भर में अपने अपलाइन से टाइम लें कि सर मेरे को अपनी काउंसलिंग करानी है। क्योंकि साथियों, अगर अपलाइन बुला रहा है ये सही नहीं है, आप खुद अपलाइन से टाइम लेके जा रहा है, एक्चुअली ये सही ट्रैक है। और काउंसलिंग जो है वो आपका भविष्य बनाएगी। काउंसलिंग में आपकी कमियां छाटेगा अपलाइन, आपके अंदर अच्छाई डालेगा, आपको बताएगा आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। हर अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आए। हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सर काफी सारे होते हैं। हर अपलाइन को हम लोगों को इज्जत देनी चाहिए। भले आपके उसमें 1 या 2 मेंटर हैं, लेकिन जब भी कोई अपलाइन आता है उसको आप इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, जिसका उसको हक बनता है कि मेरे को मिलना चाहिए। आप भी अगर होगे किसी के अपलाइन, अगर आप एक्टिव भी नहीं होगे ज्यादा, तब भी नीचे वालों से आपको सम्मान चाहिए। इसलिए हमें सम्मान चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि साथियों, नए लोगों का, आप अगर फ्रेशर है, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, आप जब इस लेवल पर है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये मेहनत मांगते हैं। इस लेवल पे आपको मेहनत करनी है और हंसना सीखिए, परेशान नहीं होना है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा
हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और जब हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं तो हमें मुस्कुराने की आदत पड़ जाती है। बहुत सारे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। खुश रहने वाले के साथ हर कोई आना चाहता है। इसलिए डाउन लाइन की जगह पे अपनी ये बातें ध्यान रहे। जब आप क्रॉस लाइन की जगह हो, क्रॉस लाइन यानी कि अपलाइन की दूसरी लेग, आपके अपलाइन की एक लेग में आप आ गए, दूसरी लेग भी होती है ना, वो क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके फायदे भी है और नुकसान भी है, घाटे भी है। साथियों, कई बार क्रॉस लाइन हमारे को फायदा दिला सकता है, कई बार क्रॉस लाइन हमारे को नुकसान भी करा सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ बोलूंगा कि क्रॉस लाइन जो है वो हमारे चचेरे भाई है, चचेरे भाई की तरह होते हैं, जो कि अपलाइन की दूसरी लाइन। आपस में लेन देन मोबाइल नंबर ना करें, क्रॉस लाइन के साथ आपस में मोबाइल नंबर लेन देन ना करें। और आप अगर किसी क्रॉस लाइन यानी कि को लाइन, ब्रदर लाइन से मिल रहे हैं तो आपके अपलाइन के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए। एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार कैसे हो, और तुरंत चलो फिर मिलते हैं, यानी कि हेलो, हाय और बाय, बस। ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, क्रॉस लाइन के साथ ज्यादा देर संपर्क नहीं लेना। और हमारे योगेश यादव सर बोलते हैं, हो सकता है क्रॉस लाइन पाकिस्तान हो, खुद तो डूबेगा डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। इसलिए साथियों, कभी भी क्रॉस लाइन का हम लोगों को साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, अपने अपलाइन की बात माननी चाहिए, अपने अपलाइन के साथ रहना चाहिए। यहां मैं लास्ट में एक कहानी सुनाकर लोक व्यवहार में आपको बात खत्म करूंगा। एक बार अलीगढ़ की बात है, एक बार क्या हुआ, एक हथौड़ा और चाबी आपस में बात कर रहे थे। हथौड़ा और चाबी आपस में बात कर रहे थे। हथौड़ा बोलता है चाबी से, मैं बलशाली हूं, ताकतवर हूं, पावरफुल हूं, लेकिन जब मैं ताले के ऊपर पड़ता हूं कई बार ताला टूट जाता है और कई बार ताला टूटता नहीं है। लेकिन तू नन्ही सी छोटी सी चाबी ऐसा क्या करती है ताले के साथ कि वो हाल खुल जाता है। चाबी बोलती है, हथौड़े भाई, आप बलशाली हो, ताकतवर हो, पावरफुल हो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है, आप ताले के सर पे वार करते हो, और जब आप उसके सर पे वार करते हो ना, ताले का दिमाग खराब हो जाता है। ताला अंदर ही अंदर कसम खा लेता है, टूट जाऊंगा बट खुलूंगा नहीं, टूट जाऊंगा लेकिन खुलूंगा नहीं। मैं नन्ही सी छोटी सी जरूर हूं, मैं क्या करती हूं, मैं ताले के दिल में घुस जाती हूं और उसको मना लेती हूं और वो खुल जाता है। साथियों, यहां हमें सिस्टम में एक चाबी का रोल अदा करना है, लोगों के दिलों में घुसना हमें आना चाहिए। थोड़ा अभिमन्यु बनना है यहाँ, जिसको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता था। हम लोग किसी के दिल में घुस के तोड़फोड़ करके निकल कर आ जाते हैं। मैं दिल में घुसना, तोड़फोड़ करना, इस बात को अन्यथा नहीं लेना, मैं टीम की बात कर रहा हूं यहाँ आपके साथ। तो हम लोग जब टीम में एक दूसरे के दिलों में अच्छी छाप छोड़े, एक बड़ा काम करने के पर्पज से हम लोग आए, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर मेरा व्यवहार अच्छा है तो मैं एक बड़ी टीम बना पाऊंगा, और अगर मेरा व्यवहार खराब है तो मैं कितने ही बढ़िया लोगों को जोड़ दूं लेकिन लोग मेरे को छोड़कर जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आज अगर आपके साथ लोग नहीं रुक पा रहे हैं, बार बार आपकी टीम टूटती है, तो आपको चेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में कमी है, कहीं ना कहीं हमें अपने व्यवहार पे काम करना चाहिए। ये डेल कार्नेगी की बुक है लोक व्यवहार, उसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम लोग आगे कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद आता है $1 मिलियन कॉल। एक कॉल, ऐसा कॉल जो कि $मिलियंस कॉल, ये कॉल होता है आपके अपलाइन के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ में ज्यादातर देखने को मिलता है अपलाइन कॉल करता है डाउनलाइन को, तबकि डाउनलाइन को कॉल करनी चाहिए अपने मेंटर को, अपलाइन को। और जब आप अपने मेंटर्स को कॉल करते हैं तो अच्छी खबर बताइए, कोशिश कीजिए, और डेली अपना आशीर्वाद लेके निकलिए कि सर मैं आज ये करने वाला हूं। आपने जो अपनी कल की टू डू लिस्ट बनाई है ना, अपने अपलाइन को भेजिए, उन्होंने कहा सर आज का मेरा ये शेड्यूल है जो मैंने आपको भेज दिया है, सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने फोन किया है कि सर मेरे को शक्ति प्रदान करो, और आज मैं अपने ये सारे जो भी मैंने कॉल्स लगाए सारी पूरे करूं और आज बेहतरीन क्लोजिंग करूं। साथियों, मेरे मेंटर बोलते हैं अपने मेंटर के लिए अपने अपलाइन गुरु का हाथ पकड़ कर चलिए, लोगों के चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की कभी नौबत नहीं आएगी। अगर आप अपने अपलाइन के संपर्क में हैं, अगर आप हमेशा अपने अपलाइन से बात करते हो, हमेशा अपने अपलाइन के संपर्क में रहते हो,
तो कभी भी आपको जो है ना किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपलाइन इज अ लाइफ लाइन। आपका अपलाइन ही आपकी जिंदगी की लाइफ लाइन है। साथियों विश्वास कीजिए, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बहुत सारे अपलाइन है। हो सकता है एक आदमी आपके साथ कुछ दिन पहले जुड़ा हो, एक आध दो आदमी और हो, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो आपको आगे ले जा सकता है। तो किसी ना किसी अपलाइन को पकड़िए, उसकी बात मानिए, 100% फॉलो कीजिए और बहुत आगे जाएंगे आप, क्योंकि $100 मिलियन कॉल है ये। क्योंकि आप अगर अपलाइन को कॉल करते हो तो ये बड़ी बात है। अगर अपलाइन आपको बार बार कॉल कर रहा है तो अपलाइन का बिजनेस है, अभी आपने अपना बिजनेस माना नहीं है। इसलिए हमेशा अपलाइन के साथ रहिए, अपना अपलाइन के सानिध्य में रहिए। यहाँ एक कहानी सुनाना चाहूंगा मैं आप लोगों को, जो कि हमने सिस्टम से सीखी है। एक बार क्या हुआ, एक गाय चरते चरते जंगल में निकल गई। जैसी वो जंगल में पहुंची तो एक शेर की निगाह गाय के ऊपर पड़ी और शेर ने गाय की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। गाय ने जैसे ही शेर को देखा, हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने के चक्कर में वो क्या होता है, दलदल में घुस जाती है। और शेर जो कि 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा होता है, शेर भी दलदल में फंस जाता है। अभी शेर गाय को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन अभी अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर पैर फेंक रहे हैं अपने। काफी देर हो गई, धंसते जा रहे हैं। काफी देर बाद गाय जो है वो शेर से बोलती है, तेरा कोई मालिक है, तेरा कोई अपलाइन है? शेर बोलते है, मेरा मालिक, मेरा अपलाइन? अरे मैं जंगल का राजा, मेरा कौन मालिक आया, मैं मालिक हूं जंगल का। तो फिर गाय धीरे से बोलती है, इसका मतलब तू आज मरेगा। क्यों? उनने कहा, तेरा कोई मालिक है? उनने कहा, हाँ मेरा मालिक है। शाम तक अगर घर नहीं पहुंची तो ढूंढता हुआ आएगा और मेरे को इस दलदल से निकाल के लेकर जाएगा। साथियों अगर आपका कोई अपलाइन है, मेंटर है, आप किसी भी स्थिति में आपको निकाल कर लेकर जाएगा। और अगर है ही नहीं तो साथियों दलदल में फंसे हैं, कोई भी बड़ा काम नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन का, गुरु का हाथ पकड़ कर रखें, फिर लोगों के पैर पकड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आपके बहुत सारे अपलाइन है, कोई सा भी एक अपलाइन को आप चुनिए और उसके 100% बात मान के आप आगे बढ़ सकते हैं। और मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करते हो टीम आपको करते देखती है, वैसा ही वो करती है। इसलिए हमेशा अच्छा करें, ऐसा करें जो आप डुप्लीकेट कराना चाहते हैं। अब बात करता हूं साथियों 3 कार्डिनल रूल्स। ये जो लाल किताब आपको दिख रही है ना, एक्चुअली ये सिग्नल है, लाल खतरे की घंटी है। इस किताब में जो बातें लिखी हैं, अगर आपने फॉलो की, मानी, तब आपकी जिंदगी बदलेगी। जरा सा भी खिलवाड़ कर दिया इन बातों से तो साथियों नेटवर्क खत्म हो जाएगा। ऐसे बोला जाता है टीम जो है ना वो ताश के पत्तों का महल है, एक फूंक से ढह जाता है। हमें गलती करने का अधिकार नहीं है। 3 कार्डिनल रूल्स पे काफी सारी बातें मैं आज लेकर आया हूं, बहुत सारी स्लाइडें मैं दिखाऊंगा, आपसे बात करूंगा। 3 कार्डिनल रूल्स, सेल्स की दुनिया में ये नियम तोड़ने की सजा महंगी पड़ती है। अगर सेल्स की दुनिया में ये हमने नियम तोड़े, इसकी सजा बहुत महंगी पड़ेगी साथियों। इसलिए हमेशा 3 कार्डिनल रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। 3 बातें या थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। नेवर हर्ट एनीबडी स्पाउस ईगो मनी, नेवर यूज अल्कोहल इन बिजनेस। यानी कि कभी भी किसी दूसरे के पति पत्नी, पैसा, आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और बिजनेस में शराब का प्रयोग नहीं करें। दूसरा है नेवर टॉक नेगेटिव्स इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव बात नहीं करनी। तीसरा है डू नॉट डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग अपलाइन। अपलाइन से पूछे बिना कोई नया काम नहीं करें। साथियों ये 3 बातें हैं जो कि 3 कार्डिनल रूल्स में आती हैं। इसमें किसी के साथ भी अगर खिलवाड़ किया गया, नेटवर्क ध्वस्त होने की पूरी संभावना है। एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहले आता है नेवर हर्ट एनीबॉडी ईगो स्पाउस एंड मनी। साथियों कभी भी किसी इंसान का अहंकार या पति पत्नी और पैसे से आघात ना पहुंचाएं। टीम में कभी भी शराब सम्मिलित ना करें। हम बारी बारी सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं,
सबसे पहले अहंकार, ईगो। ईगो ईगो साथियों, सबसे पहले मेरा ईगो नहीं होना चाहिए, मेरा ईगो नहीं होना चाहिए, और दूसरे का ईगो मेरे को संभालना है। मेरी डाउनलाइन में कोई मेरे से एजेड व्यक्ति है, कोई मेरे से एजेड व्यक्ति है, मेरे को हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। और आपका अपलाइन अगर आपसे उम्र में कम है तब भी आपको उसका सम्मान करना चाहिए। जी आप करके ही बात करें, नाम लेकर बात ना करें। साथियों, हम लोगों के बिजनेस में हैं, और लोगों के बिजनेस में ईगो, लोगों में ईगो होता है, और ईगो से साथियों बिजनेस नहीं चलता। सही है, कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे हम दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचाएं और लोग हमें छोड़कर जाएं। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे इंसान के ईगो को ठेस पहुंचे। हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले कभी भी किसी प्रकार की बुराई किसी के सामने ना करें। अगर आप अपनी टीम के एसोसिएट के अंदर कोई कमी नोट करते हैं, तो अगर उसको बताना चाहते हैं साथियों, तो सैंडविच अप्रोच से बताइए। सैंडविच अप्रोच क्या होती है? सैंडविच अगर हम देखें तो एक ब्रेड होता है, नीचे ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ककड़ी मसाला बहुत सारी चीजें लगाई जाती है। आदमी ब्रेड खाता है और जितने भी ककड़ी खीरा टमाटर होते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं। ऐसी सैंडविच अप्रोच से ही हमें टीम को समझाना चाहिए। सबसे पहले जिस एसोसिएट को आज कुछ समझाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। देन उसके बाद उसके अंदर जो कमी चल रही है उसको धीरे से बताना चाहिए कि भाई ये थोड़ा सा, अगर ये चीज कमी चल रही है, अगर ये सही हो जाए तो फिर उसको विश्वास दिलाएं कि आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, बहुत बड़ा काम आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए और आप कर सकते हो। और बाद में उसकी तारीफ करके हम लोगों को बात खत्म करना चाहिए। होता कैसे है, जब आदमी ईगो में आ जाता है ना, तो डायरेक्ट मुंह पे बोल देता है, फिर भले ही वो अपलाइन हो या डाउनलाइन, यहाँ रिश्ते खराब हो जाते हैं, बिजनेस खत्म हो जाता है। एक बात मैंने सुनी थी और वो मैंने एक प्रैक्टिकली देखा, और मैं आज एक स्लाइड बनाकर लाया हूं उसके लिए। ये इनो के बारे में बोला जाता है कि 6 सेकंड में एसिडिटी को खत्म कर देता है, यानी कि एसिडिटी खत्म चुटकियों में कौन कर देता? इनो। और साथियों, अगर आप ईगो में आ जाते हो तो इसको भी 6 सेकंड लगते हैं आपके बिजनेस को खत्म करने में। सही है, तो इनो जो है एसिडिटी खत्म करता है चुटकियों में, और ईगो जो है बिजनेस खत्म करता है चुटकियों में। इसलिए सबसे पहले मेरा ईगो नहीं होना चाहिए और दूसरे का ईगो हमेशा मेरे को संभालना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा आता है नेवर हैव आईज ऑन एनीबॉडीज स्पाउस। किसी के पति या पत्नी के प्रति खराब नजर ना रखें। साथियों, ये जो बिजनेस है ना हमारा, एक्चुअली हम लोग लेडीज जेंट्स दोनों मिलकर करते हैं, और जब हम किसी के घर जाते हैं उसके घर में उस व्यक्ति की माँ है, उस व्यक्ति की वाइफ है, उस व्यक्ति की बहन है, बेटी है। और इसको हम लोग अलग जेंडर में भी देख लें कि अगर आप लेडीज है करके तो उसके घर में जेंट्स है। तो जब भी हम किसी के घर जाते हैं, तो जैसे मैं अगर किसी के घर जाता हूं तो मैं अप्लाइन करके अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे को इज्जत सम्मान मिलता है। इतना इज्जत देती है टीम जितने का कई बार हम अधिकारी नहीं होते। टीम को लगता है कि यार मेरा ये अपलाइन आ गया, मेरे घर में कौन आ गया, इसको कहाँ रखूं, कहाँ बिठाऊं, कहाँ करूं। हमारी अप्रोच लोगों के बेडरूम तक होती है, लोगों के बेडरूम तक हम लोग जाते हैं। लेकिन साथियों, जब हम किसी के घर जा रहे हैं और मेरे सामने किसी की माँ आती है, तो मेरे को हमेशा उनको उस तरीके से देखना चाहिए जैसे मेरी माँ है। किसी की बहन आई तो मेरे को अपनी बहन की तरह उनको देखना है। किसी की बेटी अगर मेरे सामने आती है तो ऐसे है जैसे मेरी बेटी के समान है, अगर बराबर की है तो बहन के समान है। और अगर किसी की वाइफ मेरे सामने आती है तो भी मैंने उसको बहन के नजरिए से देखना है, तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। क्योंकि साथियों, यहाँ ये चरित्र से रिलेटेड बात है। मैंने एक बात पढ़ी है कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अगर आपका चरित्र गया तो आप यहाँ पे कोई भी बड़ा काम
नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने अच्छी नजर में, हमारी गुडविल खराब हो जाएगी और हमारा बिजनेस समाप्त हो जाएगा। कोई भी आदमी ऐसे इंसान के साथ अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहेगा, अपने बेटे को, बहन को, किसी को भी जिसका चरित्र खराब हो। इसलिए हमेशा हमें अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो 3 कार्डिनल रूल्स है, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं पहले इस कंपनी में था, अभी मैं इसमें हूं, मैंने ये छोड़ दिया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया। 99% चांस 3 कार्डिनल रूल फॉलो नहीं किए, इसलिए छोड़कर गया। बाद बाकी अपनी गलती कोई बताता नहीं है। अपनी गलती, क्योंकि घी हमेशा दूसरे की खाली में ज्यादा दिखता है और गलती हमेशा दूसरे की दिखती है, अपनी कभी भी किसी को नहीं दिखती है। मेरी गलती है ये आज तक किसी को पता ही नहीं है, तेरी गलती है ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए साथियों, किसी के भी परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, मनी, पैसे का लेन देन ना करें। साथियों, ये जो बिजनेस है ना, ये कैश एंड कैरी बिजनेस है। हम लोग यहाँ पे कोई सामान रख के नहीं बैठे, हम लोग यहाँ सिर्फ नेटवर्क बना रहे हैं। आपस में अगर हम पैसे का लेन देन करते हैं, ये बहुत ही गलत है। कभी किसी को 100, 200, 500 की जरूरत पड़ गई तो मैं बोल रहा हूं दे के भूल जाओ। फिर बोल रहा हूं खबरदार जो लेके भूले, इससे ज्यादा का कभी किसी से लेन देन नहीं करना है। साथियों, पैसे तो पैसे का लेन देन करना ही नहीं है, लेकिन कभी इमरजेंसी में कोई बात हो गई वो अलग बात है। लेकिन आपस में पैसे का लेन देन ना करें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एलडी का बिजनेस नहीं है, ये लेन देन का बिजनेस नहीं है। हम लोग नेटवर्क बनाने आए और जब हम आपस में पैसे का लेन देन करते हैं, मान लो मैंने अपनी डाउनलाइन को पैसा दे दिया, फिर जब मैं मांग रहा हूं तो वो फोन नहीं उठा रहा, मैं उसको ट्रेनिंग के बुला रहा हूं, फिर भी वो फोन नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सर पैसे के लिए ही कॉल कर रहे हैं। बहुत ही गलत काम हम लोग क्या कर जाते हैं, हम लोग डाउनलाइन से पैसे लेते हैं। बहुत ही गलत बात है साथी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पैसे से खिलवाड़ ना करें, किसी के साथ भी लेन देन ना करें, क्योंकि इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। इवन कई बार लोगों को कंपनी छोड़नी पड़ जाती है। इसलिए आपस में पैसे का लेन देन ना करें। दूसरा एक आता है अल्कोहल। साथियों, शराब को नेटवर्क में सम्मिलित नहीं करें। वैसे तो शराब पीनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी को आदत भी है तो शराब का सेवन करने के बाद टीम से बात ना करें, ना टीम में जाएं, ना टीम को कॉल करें, बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि साथियों, शराब जो है वो आपको भी और आपकी टीम को भी डुबो देगी। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग, ये अमेरिका का कंसेप्ट है और ऐसी जगह पे उन लोगों ने ये अल्कोहल छोड़ने की बात करके इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। तो हम सोचो कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। हम तो भारतवासी हैं। इसलिए साथियों, नशेबाजी से दूर रहें, ऐसा किसी चीज में ना पड़े जिससे हमें नुकसान हो और हमारी टीम को नुकसान हो, क्योंकि हमें गलती करने का अधिकार नहीं है। हमारे साथ हमारी एक टीम है। दूसरा आता है नेवर 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 टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड कोलाइन। कोई भी निगेटिव बात अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के सामने ना करें। कोई बात है भी तो उसका निवारण अपने अपलाइन से करें, क्योंकि सॉल्यूशन कौन देगा? अपलाइन देगा। तो कई बार हम लोग क्या होता है, निगेटिव चर्चा को हम लोग डाउनलाइन से करते हैं। साथियों, डाउनलाइन अभी आपका बच्चा है, वो सॉल्यूशन नहीं दे सकता। अगर आप उसको कुछ लोड दे देंगे तो और खराब हो जाएगा। गांधी जी ने बोला था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत बोलता बुरा मत सोचो। देखने में आता है बड़े बड़े सीनियर लेवल पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बड़ा बोलने के उससे संतुष्टि के लिए अपने अपलाइन की नकारात्मक बात नीचे बोलते हैं। साथियों, फिर बोल रहा हूँ, अपलाइन भगवान नहीं है, इंसान है, गलती हो सकती है कोई। फिर भी बोल रहा हूँ कि अपलाइन को गलती करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसका निवारण करें, उसको सॉल्यूशन करें। डाउनलाइन उसका हल नहीं कर पाएगी। इसलिए डाउनलाइन से कोई भी नेगेटिव बात ना करें। कोई लोग अपनी क्रॉस लाइन यानी कि को लाइन, अपलाइन की दूसरी लेग को खत्म करने के चक्कर में रहते हैं। साथियों, अगर अपलाइन ही खत्म हो गया तो फिर आपकी टीम कहां बचेगी? इसलिए हमेशा जो भी कोई आपको लगता है खराब बात है, सही है, वो हमेशा अपनी डाउनलाइन से ना करके अपने अपलाइन से करें। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये टीम के साथ बड़ा काम करने का है। इसलिए अपलाइन के साथ ही संपर्क करके बड़ा काम करें। बिफोर डूइंग एनी थिंग्स न्यू, चेकिंग विद योर सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी नया काम करने से पहले अपने अपलाइन से पूछ लें, और अपलाइन से पूछे बगैर कोई नया काम ना करें। जब हम अपलाइन से पूछ के कोई भी काम करते हैं ना,
तो अपलाइन को जानकारी होती है कि ये काम आगे कैसे होगा, क्या होगा, पास्ट में कोई सॉल्यूशन होगा। जैसे कोई नया एसोसिएट को लगता है कि मैं अखबार में इश्तिहार दे देता हूं तो ज्यादा टीम बन जाएगी, मैं शादी में जाके बता देता हूं सारे लोगों को तो लोग बन जाएंगे। साथियों, आपके अपलाइन के पास इस सारी बातों के सॉल्यूशन है। एक बार अपना अपलाइन से चर्चा कीजिए, कोई भी बात है, और उन बातों पे ही ध्यान दीजिए, किसी के चक्कर में ना पड़े। जरूरी नहीं कि आप गलत करके सीखें, आप किसी के बात से सीख सकते हैं। साथियों, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं सीखे, गलती कर रहे हैं सीखे। किसी ने कोई गलती या किसी ने कोई अचीवमेंट ली है, हम उससे सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी नया काम अपलाइन से पूछे बगैर ना करें। दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा आता है अपने फादर के पास, बोलता है कि पापा मैं पिक्चर देखने, दूसरा आता है बोलता है पापा मैं पिक्चर देखे हूं। एक पूछ रहा है, एक बता रहा है। जो बता रहा है उसका सफल होने का चांस नहीं है, जो पूछ रहा है बार बार पे पूछ के कर रहा है उसका सफल होने का चांस है। तो इसलिए हमेशा अपने अपलाइन से पूछकर कोई काम करें। और